कहानी को आगे चालू करते हैं। और हम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड में ये देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर कैसे रिएक्शंस होती हैं। उसमें हम लोगों ने बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन देखा था और फिनॉल बनाने का मेथड देखा था क्यूमीन से। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर होने वाली रिएक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर होने वाली रिएक्शन। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, इस हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को समझने से पहले हमें एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। कुछ खास रिएक्शंस इस कैटेगरी में आती हैं, उनमें क्या चीज होती है। हॉफमैन ब्रोमामाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको समझने से पहले आप एक चीज देखो, जब कभी हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर है एन एच और इसके साथ जुड़ा हो लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये लीविंग ग्रुप आपका हो सकता है कि कोई हैलोजन हो, ये लिविंग ग्रुप हो सकता है कोई हैलोजन हो, या ये लिविंग ग्रुप हो सकता है कुछ इस टाइप का कंपाउंड हो, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर। ठीक है ना, इस टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, कोई लिविंग ग्रुप यहां पर है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन कराई एक बेस के साथ। ठीक है, बेस क्या करेगा, यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। हमने क्या कहा, ये रिएक्शन है किसकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बेस ने यहां एसिड बेस रिएक्शन करी और इधर से इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लिया, जिससे फॉर्मेशन हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, इस पर आया निगेटिव और बाजू में है लीविंग ग्रुप। ठीक है, इन लीविंग ग्रुप पर खास बात क्या है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों में लगेगा रिपल्शन, ठीक है, निगेटिव आते ही, और ये लीविंग ग्रुप यहां पर भागेगा। अब ध्यान से इस स्टेप को समझिए जो मैं अब बोलने वाला हूं। ये लिविंग ग्रुप यहां से भागेगा तो स्टेप एक साथ यहां पर तीन होंगी। पहले लिविंग ग्रुप भागा, लिविंग ग्रुप कैसे भागा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भागा। लिविंग ग्रुप जैसे ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भागा, यहां पर क्रिएट होने लगी इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने लगी, यानी यहां पाप वाली सिचुएशन आई जैसी ऑक्सीजन के केस में आ रही है। तो डेफिशिएंसी नाइट्रोजन पर क्रिएट हो, उससे अच्छा कार्बन पर क्रिएट हो जाए। तो यहां से ये ग्रुप जो है ये माइग्रेट करता है, इधर आता है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, लेकिन ये होती सब एक साथ है। जैसे ही ये इधर से इधर आता है, इस कार्बन पर क्रिएट हो जाता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बाजू में है क्या, लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर को इधर शिफ्ट कर देता है। समझ में आई मेरी बात, ये भागा, डेफिशिएंसी क्रिएट होने लगी, ये इधर आया और एन के लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज पर आकर टकरा गए। यानी इससे जनरेशन हो जाएगा इस चीज का, आर, चेक करो, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इस चीज का जनरेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये जो आइसोसाइनेट बना, जो एक इंटरमीडिएट स्टेप में बना है, ये अब फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, देखो एसिड बेस रिएक्शन हुई है ना यहां पर, तो यहां से क्या चीज एलिमिनेट हुई होगी, वाटर। ये इस वाटर से रिएक्शन करेगा, मतलब अगली स्टेप में ऊपर से निकलने वाला वाटर जो है वो इस पर आकर भिड़ेगा। क्या चीज होगी, चलो रिएक्शन करवाकर सोचते हैं क्या हो रहा होगा। इसका अटैक इस पर, ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, क्या चीज फॉर्म हुई, यहां पर फॉर्मेशन हुआ आर एन डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, और ये देखो ये आकर जुड़ गया क्या, ओ एच
H, इस पर प्लस चार्ज। अब पता है हमको ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आया है, स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही होगी, ये अपना H रिमूव करने वाला है। ठीक है, यहां पर ये लोन पेयर जुड़े रहते हैं किसके साथ? कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़े हैं, मतलब इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा होगा। ये रेजोनेंस करके इधर गया, इधर गया, यहां से H बाहर निकला और इधर से फॉर्मेशन हो गया किस चीज का? जरा देखो, मुझे बताओ क्या हो रहा होगा। तो यहां R, इधर N, अब मैं H लगा लूं इधर, H C डबल बॉन्ड O C, यहां आ गया डबल बॉन्ड O और ये वाला OH मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां बन जाता है RNHC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं कार्बामिक एसिड। ये कहलाता है कार्बामिक एसिड। और ये कार्बामिक एसिड जो है ये अनस्टेबल होता है और थोड़ी देर बाद ये ब्रेक हो जाता है किस चीज में? थोड़ी देर बाद ये अनस्टेबल है, थोड़ी देर बाद ये ब्रेक हो जाता है किस चीज में? इस चीज में, RNH2 और CO2। कैसे ब्रेकिंग हुई होगी सोचो जरा सा। इसके पास लोन पेयर है, ये फिर से इधर रेजोनेंस करने का प्रयास किया, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो CO2 निकल गया, इसका H इसने ले लिया, तो इससे बन जाएगा ये कंपाउंड RNH2CO2। ठीक है, अब ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन इस टाइप के स्केलेटन पर होने वाली रिएक्शन के बारे में। अब मैं बात करता हूं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है, सबसे पहली बात कि ये होती है आपकी 1 डिग्री एमाइड के साथ, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। ठीक ना? 1 डिग्री एमाइड का मतलब क्या होता है? मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। जैसे RC डबल बॉन्ड ONH2 इस पर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बेंजीन, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड ONH2 इस पर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये है 1 डिग्री के एमाइड। जैसे एमीन 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? RNH2, यहां कुछ जुड़ता जाएगा तो फिर गड़बड़ होती जाएगी। मतलब यदि हमने कहा ये C डबल बॉन्ड ONH और CH3, नो, इस पर रिएक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज दिमाग में सेट करिए कि रिएक्शन होती किसके साथ है। ठीक है, जब ये सेट हो जाए तो आप फिर प्रोसेस को आगे सोचने का प्रयास करिए। देखो बच्चों, ये रिएक्शन होती क्या है? याद करो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप जब कहीं प्रेजेंट होता था और आप NaOH और Br2 के साथ रिएक्शन करते थे तो हेलो फॉर्म टेस्ट होता था, याद है? अब देखो, ये दो कंडीशन होती थी, एक तो ये ग्रुप होना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और दूसरा ये अटैच्ड होना चाहिए कार्बन या हाइड्रोजन के द्वारा, तभी होती थी। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर यदि मैं NH2 लगा दूं तो क्या यहां पर हेलो फॉर्म टेस्ट होगा? नहीं, तुरंत मना कर दोगे, आप कहोगे यहां नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड टेस्ट। मतलब जब आप इसकी रिएक्शन करा देते हो NaOH और Br2 के साथ, यही रिएजेंट वहां पर भी थे, तो NaOH Br2, लेकिन यहां ये ग्रुप दिखे तो आपका कौन सा टेस्ट होगा? हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड टेस्ट होगा। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। CH3 NH2 ये बन जाएगा, NaBr ये बन जाएगा, और CO2 बन सकती है या Na2CO3 बन सकता है, इस चीज का फॉर्मेशन।
मतलब मेजर प्रोडक्ट लिखने का क्या तरीका है जरा देखो। रिएक्शन में सीधे सीधे यदि हमें प्रोडक्ट लिखना हो तो हम क्या कर दें, बस हमें इस ग्रुप को एलिमिनेट कर देना है, इस ग्रुप को CO2 की फॉर्म में एलिमिनेट कर देना है। C डबल बॉन्ड O को आप CO2 के फॉर्म में एलिमिनेट कर दो, इन दोनों को उठाकर आपस में जोड़ दो, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट प्रोडक्ट बनाने का। अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जरा यहां क्या हो रहा होगा। मान लो हमने यही कंपाउंड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां NH2, रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ। ठीक है, तो पहली स्टेप हेलो फॉर्म की तरह एसिड बेस रिएक्शन हुई। ठीक है, यहां से H हटा लिया गया और पहली एसिड बेस रिएक्शन के बाद यहां हुआ क्या, C डबल बॉन्ड O इधर आया NH माइनस Na प्लस, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, वाटर बाहर निकल गया। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद वहां याद करो फिर से क्या होता था, उसके बाद अटैक होता था Br2 मॉलिक्यूल के साथ। ये है Br का मॉलिक्यूल। ठीक, अटैक, ये बाहर, क्या चीज बन गई, NaBr। इधर क्या आ गया, इधर आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH और Br। इतनी चीज समझ में आ गई। ओके, फिर से क्या होगा जरा देखो, ये वाली हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है, फिर से 1 मोल बेस का आया। अब जरा देखो यहां ये जो सिचुएशन तैयार हो गई है आपके सामने, क्या ये सिचुएशन आपकी देखी देखी सी नहीं लग रही है कि R C डबल बॉन्ड O NH और एक लीविंग ग्रुप। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगी, अब हम लोग ने जो पढ़ लिया ना वही आगे चलेगा। मतलब अब इस पर रिएक्शन फिर से कराई गई बेस के साथ NaOH, यहां से ले लिया गया H, जैसे ही H ले लिया गया यहां प्रोड्यूस हुआ क्या, C डबल बॉन्ड O N पर माइनस, इधर आ गया Br। अब क्या होगा हम सबको समझ में आ रहा है, 3 स्टेप होंगी एक साथ, ये हटा, डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, ये आएगा इधर इसके पास, यहां बन जाएगा ये कंपाउंड, यानी इससे बनेगा पहले क्या, आइसोसाइनेट, यानी CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर ऊपर निकला वाटर इससे रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, कार्बामिक एसिड CH3NH C डबल बॉन्ड O और OH। कार्बामिक एसिड अनस्टेबल हैं, थोड़ी देर बाद ब्रेक कर जाएंगे और यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा CH3NH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। इतनी बात समझ में आ गई। अब पहली बात यहां से रिलेटेड कुछ जानकारियां जो अपने दिमाग में हम सेट करें। सबसे पहले बेस के कितने मॉलिक्यूल लगे, पहला मॉलिक्यूल लगा यहां से H हटाने में, दूसरा मॉलिक्यूल इस H को हटाने में। ठीक है, तो देखो और यहां निकल रही है क्या, CO2। देखो बच्चों, अगर CO2 इवॉल्व हो रही है तब तो कितने मोल खर्च हुए, 2 मोल। लेकिन हो सकता है रिएक्शन में आपको CO2 की बजाय Na2CO3 दे दे। तो NO2CO3 देने का मतलब क्या है कि बेस ने इस CO2 के साथ, ये बेस है और हमको पता है CO2 कैसा नेचर का है, एसिडिक नेचर का, पानी में मिलाने पर H2CO3 बनाएगा और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और तब 2 मोल खर्च हो जाएंगे क्योंकि ये बनाएगा H2CO3। ठीक है, तो अगर CO2 इवॉल्व हो रही है तो 2 मोल, और CO2 नहीं इवॉल्व हो रही है, Na2CO3 दिखाई दे रहा है तो 4 मोल। और कुछ ना पता हो, सीधे पूछा जाए कि हेलो फॉर्म हॉफमैन ब्रोमामाइड टेस्ट में कितने मोल यूज हो रहे हैं तो आप कुछ नहीं पता है तो 4 मोल बोलेंगे। ठीक है ना, ये है इससे रिलेटेड पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि
इन रिएक्शंस के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मतलब बॉन्ड जैसे हैं ना वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे हम कि ये पलट रहा है तो कुछ चेंजिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दे दिया, एक तरफ मैंने ले लिया एमी ईटी, यहां डी, यहां सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ठीक है, और मैंने रिएक्शन कराई NaOBr। अब इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि Br इन बेसिक मीडियम है, इसके साथ करा रहे हैं। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें मत सोचिएगा कि कुछ चेंज आएगा ना, सिर्फ हमने क्या कहा, इसको हटाओ और चीजों को उठाकर इसके साथ जोड़ दो, यानी MEDET और NH2। ये वाली बात समझ में आ गई। ये है गया इसका दूसरा पॉइंट। इसका तीसरा पॉइंट पहले समझते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इन रिएक्शंस में बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि यदि आपके सामने ये दिया जाए C डबल बॉन्ड O NH2, ये याद रखना है आपको, या C डबल बॉन्ड O ND2, आपने मान लीजिए रिएक्शन इनकी करा दी NaOD के साथ। जब भी OD होता है इसका मतलब OD माइनस इन D2O बाई डिफॉल्ट, हमने उन्हें पहले भी देखा था। और जब कभी NaOH होता है तो इसका मतलब OH माइनस इन H2O। तो यहां क्या लगा है बच्चों, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो उड़ जाएंगे सब के सब। फर्क पड़ता है कि क्या चीज आ रही है। अगर OD आ रहा है तो आपका कंपाउंड बनेगा CH3ND2, और अगर OH आ रहा है तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3NH2। ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, यही पॉइंट्स जो हैं वो इस रिएक्शन को अच्छा बनाते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन इज इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब यहां पर मेरा क्या है, अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर इधर हमको दिया हो C डबल बॉन्ड O NH2, इधर मान लो D लगा दिया हो, ठीक है, इधर दिया हो एक दूसरा कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O और हमने N पर यहां मार्किंग कर दी हो NH2, और ये कोई आइसोटोप ले लिया हो, ठीक है, ये ले लिया और ये ले लिया, दोनों कंटेनर में प्रेजेंट है, और हमने रिएक्शन करा दी NaOBr से। तो होगा क्या, ऐसा नहीं होगा कि इसका NH2 इस पर आए, इसका NH2 इस पर आए और हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे ना। रिएक्शन स्ट्रिक्टली इंट्रामॉलिक्यूलर होगी, यानी इससे NH2 निकलेगा, इस पर ही भिड़ेगा, इससे NH2 निकलेगा, इस पर ही भिड़ेगा। मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेंगे, ये ऐसा, यहां NH2 और D, और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा ये NH2 स्टार वाला। ठीक है, तो ये है इससे रिलेटेड चार जानकारियां। पहली जानकारी क्या है, कुछ नहीं पता 4 मोल। दूसरी, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा।
तीसरी, जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो वही जुड़ेगा, यानी ओडी ले रहे हो तो ओडी आके जुड़ जाएगा एन के साथ। चौथी बात, रिएक्शन स्ट्रिक्टली इंट्रामोलिकुलर होती है। अब लास्ट बात यह है कि यदि आपको कभी ऐसा दिखाई दे जाए, पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट यह है कि अगर आपको कभी ऐसा दिखाई दे जाए CH3C, यहां लगा हो लीविंग ग्रुप, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, यहां लिविंग ग्रुप लगा हो। लिविंग ग्रुप का मतलब हैलोजन हो सकते हैं, या वही C डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, या OH भी हो सकता है। इनमें कोई चीज यहां लगी हो, ठीक है, कहां पर, ये एमाइड के आगे वाले कार्बन पर, और अब आप रिएक्शन करवा रहे हो इस पर NaOBr की, ठीक है, यहां रिएक्शन करा रहे हो NaOBr की, ठीक है बच्चों। तो क्या होना चाहिए, हमें ये लग रहा है कि इसका प्रोडक्ट ये बनना चाहिए CH3C लीविंग ग्रुप, और यहां पर आ जाए NH2, ऐसा। लेकिन रिएक्शन में ये नहीं मिलेगा आपको, रिएक्शन इसके बाद खुद ब खुद हो जाएगी। और क्या हो जाएगा यहां के बाद, इसके पास मौजूद है लोन पेयर, बाजू में ये चीज बाहर निकल सकती है, ये इधर आएगा और यहां से ये लीविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, यानी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा पहले ये C डबल बॉन्ड NH, पहले ये बनेगा। और चूंकि यहां एसिड बेस रिएक्शन हुई है तो वाटर बाहर निकले होंगे, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर बाहर निकला होगा, वो इस पर हाइड्रोलिसिस करा देगा। और फाइनल प्रोडक्ट जो आपका होगा, आप सोच रहे थे कि बनेगा एक एमाइड, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एक कार्बोनिल कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड OH, और इधर NH2, ठीक, ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट एक कार्बोनिल कंपाउंड। अब मजा देखना इस प्रोसेस का क्या है। ऐसा हो सकता है कि एक साथ आपके सामने दोनों रिएक्शन आ जाएं, मतलब जैसे मैंने कहा CH3C, इधर मैंने कह दिया OH, फिर मैंने कहा C डबल बॉन्ड O NH2, और मैंने रिएक्शन करा दी पहले KOBr की, बना A, और फिर मैंने रिएक्शन करा दी KOBr की, बना C और D, और D हमने कहा एक प्रेसिपिटेट है, और ये हमने कहा सॉल्ट ऑफ एसिड है। दिमाग लग रहा है आपका क्या होगा, पहले क्या हुआ, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये उड़ा, NH2 बनना चाहिए था, लेकिन इसके लोन पेयर बाहर भागे, ये इधर चला गया, और ये कंपाउंड जो बना वो बना CH3C डबल बॉन्ड O और H। आई बात समझे, फिर रिएक्शन हुई कौन सी, अब रिएक्शन हो जाएगी हेलो फॉर्म टेस्ट, और ये बनेगा CHBr3, और ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, ठीक, अच्छा। अब मेरी एक बात और सुनो, इस पे मैं क्वेश्चन पर बात करूं उससे पहले मैं एक एग्जांपल और देता हूं। हो सकता है कि कभी आपके सामने साइक्लिक केस आ जाए, मतलब ऐसा केस आ जाए, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, ऐसा लिख दिया, इधर ये लिख दिया, इधर मैंने कहा OCH3, इधर डबल बॉन्ड O, इधर N, इधर H, इधर डबल बॉन्ड O, और ये, ठीक है। और अब आपसे कह दिया गया कि बताओ रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, और रिएक्शन करा रहे हैं फिर से हम KOBr के साथ।
ठीक है। तो अब देखो यहां कैसे प्रोसीड करना है यदि साइक्लिक का केस आ जाए। ऐसे वाले केसेस में कोई दिक्कत नहीं। साइक्लिक वाला केस आ जाए तो पहले क्या करो, पहले आप रिएक्शन कराओ, एसिड बेस रिएक्शन करा दो, कोई टेंशन नहीं है। यहां पर आ गया क्या चीज हो गई, इधर डबल बॉन्ड ओ, इधर एन, इससे जुड़ा हुआ है बी आर, इधर डबल बॉन्ड ओ और इधर CH3, ये आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। अब आपको अटैक कराना है किस चीज का, OH माइनस का। अब यहां तो ये हो गया, अब क्या होगा, OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन खत्म हो गई। अब इसका अटैक किस पर होगा, इस पर हो सकता है, इस पर हो सकता है। इसका नेचर चेक करो, ये इस जगह पर डेल पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा होगा, यहां इलेक्ट्रॉनिक वेव भेजकर यहां निगेटिव चार्ज बना रहा होगा, ये निगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा होगा। लेकिन ये इसकी मेटा पर है, मेटा पर है तो रेजोनेंस तो ऑपरेट हो नहीं रहा होगा, लेकिन इंडक्टिव थोड़ा बहुत ऑपरेट हो रहा होगा। तो होगा क्या, इसका होगा इस पर अटैक, ऊपर नीचे और ये बाहर। जब ये बाहर हो जाएगा और यहां पर आप पहुंच जाओगे तब चालू होगी ये रिएक्शन। यानी इधर आ गया OCH3, यहां आ गया C डबल बॉन्ड O N, नीचे आ गया C डबल बॉन्ड O OH आना चाहिए लेकिन H ऊपर से ले लिया जाएगा, इधर आ जाएगा H और Br यहां माइनस। समझ में आ गई मेरी बात? अब फिर से रिएक्शन चालू होगी, यहां से अब फिर से हॉफमैन चालू होगी, ये C डबल बॉन्ड O N माइनस लीविंग ग्रुप, और फिर से पूरी प्रोसेस के तहत यहां पर बन जाएगा क्या कंपाउंड, पूरी रिएक्शन हो गई। ऊपर आ गया क्या, ऊपर आ गया ये चीज सॉरी, इधर आ गया NH2, इधर आ गया NH2, समझ में आया, इधर NH2, यहां C डबल बॉन्ड O माइनस, अगर एसिडिफाइड कर दिया तो H, और इधर OCH3। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यहां पर COH आएगा, इधर COH आएगा, इधर NH2 आएगा, इफ यहां पर ग्रुप होता आपका NO2। चेक करो जल्दी से, यदि यहां NO2 होता तो इसका उल्टा आता। ठीक, तो ये थी आपकी कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी पहले अपन प्रैक्टिस करेंगे। और ये हैं कुछ क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में बात करने से पहले मैं एक चीज आपको और यहां बता दूं। देखो बच्चों, जैसे हमने सल्फोनेशन में एक चीज आपको बताई थी कि जब कभी भी आपका NH2 पर अटैक होता है H2SO4 का, तो पहले एक सॉल्ट बनता है, फिर वो हीटिंग पर SO3 पैरा पोजीशन पर जाता है, ठीक है। वैसे ही COOH के साथ जब NH3 का रिएक्शन होगी तो होना क्या चाहिए, यहां पर वाटर एलिमिनेट होता है, इसका अटैक ऊपर नीचे बाहर होता है। लोन पेयर का अटैक, अटैक ऊपर नीचे बाहर, क्या चीज हो गया, एक एमाइड बन गया। लेकिन ये पहले हम इसको समझाते हैं कि कैसे हो रहा होगा, फिर हम आपको वो स्टेप बताते हैं जो आपको गुमराह कर सकती है। वो क्या है, पहले देखो, जैसे हमने कहा R C डबल बॉन्ड O OH है, हमने NH3 के साथ रिएक्शन करा दी, यहां अटैक ऊपर नीचे, ये हो गया बाहर, और बन गया RC डबल बॉन्ड O NH2, OH गया H गया, यानी वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, लेकिन ये स्टेप जब आएगी ना तो ऐसे आएगी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा दे दिया गया, उसके साथ NH3 दे दिया गया, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है, यानी इधर C डबल बॉन्ड O माइनस और NH4 प्लस। फिर इसकी जब आप हीटिंग करते हो तो वाटर एलिमिनेट होता है। तो यहां मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि मान लो ये दोनों दिया, आपको बीच में ए दे दिया, फिर आपसे कहा कि इसकी आगे जब हीट करी जा रही है तो बी बन रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये भी क्या बनेगा, एक बनेगा आपका एमाइड।
ठीक है, ये एक पॉइंट और जरूरी था। जल्दी से जरा इन क्वेश्चंस को देखिए और देखते हैं कि आप क्या जलवे दिखाते। पहला ये लगाओ, दूसरा ये लगाओ और तीसरा ये लगाओ। ठीक है ना, जल्दी इसको करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।